श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 19 जुलाई यानी कि सावन से पहले पड़ने वाली जो प्रदोष है वो आ गई है। और अगर आज आपने शिव मां पार्वती मिलन दीपक लगा दिया तो आपकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होंगी वो मात्र 24 घंटे में पूरी होंगी। बहुत ही नियम के साथ समय अनुसार इस उपाय को करना है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं, जो प्रदोष का दिन होता है उस दिन को कहते हैं शिव पार्वती मिलन। तो आज आपको यही मिलन दीपक के थ्रू कराना होगा। बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय है। हर बार पूज्य गुरु जी इस उपाय को प्रदोष के दिन जरूर बताते, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, ये सारे उपाय जो मैं आपको बताऊंगा ना, सारे उपाय मैं पहले बता चुका हूं। बस मेरा काम है कि ये प्रदोष आ गई है तो मैं आपको याद दिला दूं, ठीक है ना। समझिएगा, जैसे यहां पे आप सभी को दिख रहा होगा एक मिट्टी का दिया दिख रहा है, तो आपको भी एक ही मिट्टी का दिया लेना है, 2-4 लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मिट्टी का दिया लेंगे। इस मिट्टी के दीपक में आपको डालना होगा घी, और ध्यान रखिएगा जो घी डालोगे वो गौ माता का घी होना चाहिए। इस चीज का विशेष ध्यान देंगे, है ना। अब आपको क्या करना है, हमें कराना है शिव पार्वती मिलन। तो मिलन करते कैसे होता है? मिलन का मतलब होता है जब दो चीजें एक हो जाएं, यही तो होता है मिलन। तो आपको क्या करना है, जो बत्ती लगाओगे वो आपको गोल बत्ती नहीं लगानी। यहां पे हमें कौन सी बत्ती लगानी होगी? आपको लंबी बत्ती लगानी होगी। तो देखो, जैसे एक बत्ती तो मैंने ऐसे लगा दी, अब जो दूसरी बत्ती आपको मिलन वाली लगानी होगी वो इसी बत्ती को ऐसे ऐसे इसी बत्ती में लपेट करके और आगे ले जा करके इस बत्ती को जोड़ देना, ठीक है ना। और जोड़ने के बाद में फिर आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है, जलाना है। अब यहीं पे सारा खेल स्टार्ट होता है कि अब इस दीपक को जलाएंगे कहां पे और दीपक के नीचे रखेंगे कहां पे। क्योंकि इतना तो सबको पता है कि मिलन कैसे कराते हैं, लेकिन ये बहुत लोग गलतियां करते हैं कि उस दिन हमें दीपक के नीचे क्या रखना चाहिए और जलाना कहां पे चाहिए। ठीक, क्या करना है, ऐसे दीपक को तैयार करके आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं। पहला तो चाहे तो आपको इस दीपक को महादेव का जो शिवलिंग है आपके घर पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, सुबह इस दीपक को बिल्कुल भी नहीं जलाना, वरना आपको इस उपाय का कोई फायदा नहीं मिलेगा। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में कहीं से भी आपके घर में महादेव का शिवलिंग हो वहां पे, या फिर आपके घर में कई बेल का पेड़ हो तो वहां पे भी जला सकते हो। तरीका समझिएगा जो मैंने आपको दिखाया। आपको लेना होगा एक बेलपत्र पहले तो, ठीक है ना। महादेव के शिवलिंग के पास जाना और एक बेलपत्र लेना और उस बेलपत्र को धरती माता के ऊपर जमीन पे रख देना। और जो मैंने आपको दीपक दिखाया है शिव पार्वती मिलन का, उस दीपक को जो लंबी बत्ती होगी वहीं भोले शंकर के शिवलिंग के पास में आपको प्रज्वलित करना है, जलाना है। जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शिव पार्वती का मिलन बेलपत्र के ऊपर करा देता है दीपक जला करके, उनकी बरसों पुरानी जो मनोकामनाएं होती हैं वो तो पूरी होती हैं, साथ ही साथ जीवन के जो कष्ट होते हैं वो सारे कष्ट महादेव दूर जरूर कर देते हैं, ठीक है ना। भूलिएगा नहीं कोई लोग, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को जरूर से जरूर करना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है ये आपके कष्टों को खत्म करेगा। कष्टों का मतलब क्या हुआ? अगर आपकी कोई कामना है वो पूरी नहीं हो पा रही है तो करिएगा। कोई व्यक्ति बीमार है घर में, वो ठीक नहीं हो पा रहा है तो करिएगा। कोई भी ऐसी समस्या घर की है जिसका निवारण ही नहीं निकल रहा तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। जैसे यहां पे स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा लाल चंदन दिख रहा है ना। तो आपको भी क्या करना है, थोड़ा सा लाल चंदन लेना, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, और उसको छोटी सी कटोरी में लेकर के इसका बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट बनाना, बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट बनाना, ठीक है ना। बनाने के बाद में हमें जरूरत होगी एक बेलपत्र की, सिर्फ और सिर्फ एक बेलपत्र लेना, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा, जो कहीं से कटा फिटा हुआ ना हो, है ना। देखो आपके पास में है लाल चंदन, उस लाल चंदन से हमें एक ओम का निर्माण करना है। आपको ये उपाय घर पे ही करना है, कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में अपने घर पे करेंगे। जो बेलपत्र आपने ली है उस बेलपत्र पे उसी लाल चंदन से एक ओम का निर्माण करना, जिस प्रकार से मैं कर रहा हूं। और हर पत्तों पे नहीं लिखना है, सिर्फ आपको जो बेल का बड़ा वाला पत्ता होता है आगे वाला, उसी पे ओम लिखना है, ठीक है ना। फिर उस बेलपत्र को उठाना, एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा, और जल को भरने के बाद में जो आपने बेल का पत्र लिया है जिस पर ओम लिखा है, उसी बेल पत्र को सबसे पहले बेल पेड़ के नीचे जो आपने अपने घर पे लगाया है उसके नीचे रखेंगे। जो भी जीवन की तकलीफें होंगी, जो भी कष्ट होंगी, उन कष्टों का ध्यान करते हुए निवारण करने के लिए आपको रखना होगा, ठीक है ना। रख दिया, फिर रखने के बाद में फिर उसी बेलपत्र को वहां से उठाइएगा, तांबे के लोटे में जल भरिए
करिएगा और फिर आपके ही घर में जो महादेव का शिवलिंग हो उन्हीं के पास में जा करके उस ओम वाली बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके और फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए अगर आपने समर्पित कर दिया तो जो आपकी कामना होगी, जो आपकी विशेष होंगी, बहुत दिनों से अधूरी हैं, वो कामना महादेव पूरी जरूर कर देंगे। भूलना नहीं है किसी को, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को जरूर से जरूर करना होगा, ठीक है ना, करके देखिएगा। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा उपाय है। अगर आप पे घर में धन संपदा को लेके बहुत दिक्कत होती है, मां लक्ष्मी की कमी आप पे घर में हमेशा बनी होती है, पैसों को लेके इधर उधर भटकते रहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप सभी को आंकड़े का फूल दिख रहा है, तो इस उपाय में ज़रूरी नहीं है कि आपको आंकड़े का ही फूल लेना है। हमें ज़रूरत है सफ़ेद पुष्प की। कोई भी सफ़ेद फूल आपके घर के आसपास मिल जाए, चाहे वो आंकड़े का ही क्यों ना हो, तो आपको एक सफ़ेद फूल लेना। कोई भी एक सफ़ेद फूल लेंगे। सफ़ेद फूल लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको क्या बताया कि यह उपाय हम किसके लिए कर रहे हैं? धन संपदा के लिए, पैसों के लिए, मां लक्ष्मी के लिए। तो जल के अंदर आपको क्या डालना है? अभी तक तो आपको याद भी हो गया होगा, आपको डालना होगा एक कमल गट्टा। क्या डालोगे? कमल गट्टा। फिर उस सफेद पुष्प को लेके, जल को लेके आपके ही घर में जो महादेव का शिवलिंग हो, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में पहुंचिएगा, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो एक सफेद पुष्प आपके पास में है ना, उस सफेद पुष्प को महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले समर्पित कर देना, ठीक है ना। और उसी सफेद पुष्प के ऊपर बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे 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 करके एक लोटा जो जल है कमल गट्टे वाला, वो आपको माता रिद्धि सिद्धि के नाम से, फिर से बोल रहा हूं, किसके नाम से? रिद्धि सिद्धि के नाम से शाम के टाइम पे प्रदोष काल में अगर आपने समर्पित कर दिया, जो आपकी कामना होगी, जो आपकी विशेष होंगी, बहुत दिनों से अधूरी हैं, धन संपदा को लेके कोई व्यक्ति कर्ज में डूबा जा रहा है, किसी के पास पैसे ही नहीं है, टिकते ही नहीं है, तो सारी पैसों की समस्या आपकी खत्म जरूर हो जाएगी। अब जब चढ़ाओगे तो कमल गट्टा आकर के आपका यहीं कहीं आकर के रुक जाएगा। उस कमल गट्टे को उठाना, अपने घर की तिजोरी में ले जाके रख देना। आपके घर में पैसे कभी भी कमी हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। करके देखिएगा। तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की। और इस उपाय का बस एक ही फायदा है, एक ही बेनिफिट है कि आप अपने रिश्तों से अगर परेशान है, कोई भी प्रॉब्लम आपके रिलेशन में चल रही है, चाहे लड़ाइयां घर में बहुत होती हैं, भाई बहन में लड़ाई हो रही है, चाहे वो माँ बाप में लड़ाइयाँ होती हैं, हस्बैंड वाइफ में हो रही, किसी भी, मतलब घर के, मेरे कहने का मतलब है कि घर में आपके किसी भी सदस्य में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं और आपको उस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करना है, तो एक आपको लेना होगा आम का पत्ता। कोई भी एक आम का पत्ता ले लो। उस आम के पत्ते की आपको लाल चंदन लेना है, ठीक है ना। सिंदूर यहाँ पे रोली नहीं लेना, कोई भी लाल चंदन लेना, गाढ़ा सा पेस्ट बनाना। और जो आम का पत्ता आपने लिया, कोई भी एक आम के पत्ते पे आपको 2 बिंदी लगानी होगी, ठीक है ना। पहली बिंदी आपको लगानी होगी शिव पार्वती के नाम की। फिर से बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो पहली बिंदी आपको लगानी है, किसके नाम की लगाओगे? शिव पार्वती के नाम की। और जो दूसरी बिंदी आपको लगानी है, जिस इंसान से आपको अपने रिश्ते को मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के दूसरी बिंदी आम के पत्ते पे आपको इस प्रकार लगानी होगी, ठीक है ना। इसी आम के पत्ते को फिर उठाना और आपके घर के आसपास कोई भी महादेव का शिवलिंग हो, कोई भी महादेव का शिवलिंग हो, सबसे पहले उस आम के पत्ते को एक बार टच करा देना। शिवलिंग के ऊपर रखना नहीं है यहां पे कि उठा के ले जाके रख दिए, नहीं, सिर्फ एक बार आपको टच करा देना है। और टच कराने के बाद में उसी आम के पत्ते को लेके जाएंगे किसी नीम पेड़ के नीचे। कहां पे? किसी भी नीम पेड़ के नीचे ले जाके रख देना। आपकी जो भी रिलेशन खराब चल रहे होंगे ना, वो सारी स्थितियां आपकी सही जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। करके देखिएगा। तो यहां पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है प्रदोष पे करने वाले, आज अपने ही घर पे करने वाले बहुत ही छोटे से और आसान से उपाय की। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करिएगा। आप लोग में से जिस भी लोगों को मुझसे फोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना है द नेचुरल प्लैनेट 108 और यहां पे कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी को रिप्लाई करने की। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।